आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 1 से लेकर 7 मार्च तक का समय कैसा जाने वाला है। मार्च महीने के शुरुआती साप्ताहिक 7 दिनों की समयावधि में राशि के ऊपर बनी हुई ग्रही अवस्था आपको क्या परिणाम देने वाली है। किन मामलों में वृषभ राशि वाले जातकों को नवीन परिवर्तन, बड़े बदलाव और बड़ी सफलता आपको मिलने वाली है। कहां पर वृषभ राशि वाले जातकों को समस्याओं का सामना जीवन में करना पड़ेगा। तो ये राशिफल वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी रहने वाला है। तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे वृषभ राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध है, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ है और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। अब देखिए, बहुत सारे वृषभ राशि वाले जातक शनिदेव की दृष्टि राशि के ऊपर होने की वजह से और 15 फरवरी से ही आपके सुख भाव के स्वामी सूर्य राहुदेव के साथ ग्रहण योग में बने हुए हैं। तो कई मामलों में लगातार आपको समस्या और तनाव की अवस्था जीवन में बनी हुई है। सबसे पहले तो पारिवारिक भागदौड़ लगातार वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में बनी हुई है। दूसरा, वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में मानसिक रूप से कार्यों का अत्यधिक बोझ होने की वजह से लगातार मानसिक तनाव का सामना करना पड़ रहा है। दसम घर में राहु के साथ मंगल और सूर्य जैसे ग्रहों का प्रभाव होने की वजह से कर्म क्षेत्र के मामले में भी दबाव और परेशानियों की अवस्था लगातार वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में बनी हुई है। वही मंगल देव आपके वैवाहिक भाव के स्वामी होकर राहु देव के साथ कनेक्टेड हैं, अतः रिश्तों के मामले में वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों को भी वैचारिक मतभेदों का सामना और लगातार रिश्तों के मामले में असंतोष की भावनाओं का सामना, समस्याओं का सामना लगातार करना पड़ रहा है। तो ये तो नेगेटिव अवस्था आपके जीवन में ग्रहों के माध्यम से बनी हुई है। अब इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि ग्रहों के माध्यम से ऐसा क्या बदलाव होने वाला है जहां पर आपके जीवन में सकारात्मक अवस्था आपके जीवन में लगातार आपको सपोर्ट करने वाली है और आपको जीवन में उत्थान देने वाली है। सबसे पहले आपको मेजर ग्रहों की अवस्था और राशि के ऊपर होने वाले ग्रहों के परिवर्तन से 1 से लेकर 7 तारीख के बीच में हो रहे ग्रही बदलावों से आपको हम अवगत कराते हैं। वृषभ राशि वाले जातकों, मार्च के महीने के 1 मार्च की जन्म आपकी जो कुंडली है वृष राशि की आपके सामने बनी हुई है। अब देखिए, इस कुंडली में देवगुरु बृहस्पति आपके द्वितीय भाव यानी धन स्थान में बने हुए हैं। गुरु की सबसे बेहतर अवस्था 11 मार्च से होने वाली है, क्योंकि आपके राशि के 11 गुरु बृहस्पति 11th हाउस यानी आपके लाभ भाव वहीं अष्टमेश होकर 11 तारीख को ये मार्गी होने वाले हैं। उसके अलावा केतु चंद्र की युति जो रहने वाली है आपके 4th हाउस में बनने वाली है। 1 से लेकर 7 के बीच में मंगल, राहु, सूर्य और बुध की मौजूदगी आपकी राशि के कर्म भाव में बनी हुई रहने वाली है। यहाँ पर राहु देव और मंगल देव के द्वारा अंगारक योग बनने वाला है कर्म भाव में, और राहु देव और सूर्य देव के द्वारा ग्रहण योग बना हुआ रहने वाला है। पॉजिटिविटी ये रहने वाली है कि सूर्य देव के द्वारा बुध का बुधादित्य योग भी, चूंकि बुध वक्री हैं तो यहाँ पर बुधादित्य योग मान्य है। उसके अलावा देखिए, सबसे बड़ा राशि परिवर्तन होने वाला है आपके राशि के स्वामी शुक्र का, जो कि 2 तारीख को अपनी उच्च राशि मीन में जाने वाले हैं 10th भाव से निकलकर, और शनि के साथ ये 7 तारीख तक युति बनाने वाले हैं। इनकी अवस्था 11th हाउस में बहुत ही बेहतर बनी हुई रहने वाली है। तो ये तो जानकारी ग्रहों की हम आपको दे रहे हैं कि आपकी राशि के ऊपर ग्रही अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। अब देखिए, यहां पर हम आपको बताने वाले हैं कि हर मामलों में जीवन में क्या मेजर परिणाम शुभता के रूप में आपको मिल सकता है।
सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में क्या परिणाम वृषभ राशि वाले जातकों को इस समयावधि में मिलने वाला है। दोस्तों, कर्म भाव के स्वामी शनिदेव लाभ भाव में मौजूद हैं। वहीं 2 तारीख को राशि के स्वामी उच्च राशि में जाने वाले हैं, जिसकी वजह से सबसे पहले वृषभ राशि वाले जातकों की मनोदशा में परिवर्तन होने वाला है। पुराने समय में कर्म क्षेत्र के मामले में किसी भी प्रकार की परिस्थितियों को देखकर यदि आपके मन में तनाव की अवस्था, घबराहट या परेशानियों के जीवन में झेलने के लिए स्थितियों में आपको काफ़ी ज़्यादा असमंजस का सामना करना पड़ रहा है, तो आपके जीवन में 2 तारीख से राशि के स्वामी बलवान होने की वजह से करियर के मामले में आपको उपलब्धि और परिणामों में बेहतरीन अवस्था का निर्धारण होने की संभावना बनने वाली है। शनिदेव के साथ शुक्रदेव की युति होने की वजह से वर्क प्लेस पर वृषभ राशि वाले जातक अपने जीवन में अपनी विचारधारा में रचनात्मकता और अपने सकारात्मक व्यक्तित्व के द्वारा काम करने में समर्थ होने वाले हैं। इसका बेहतर प्रभाव आपके कर्म क्षेत्र के मामले में मिलने वाला है। वर्क प्लेस पर मान सम्मान में इजाफा की भी संभावना बनने वाली है और प्रमोशन और प्रगति की संभावना भी शुक्र के शुभ होने की वजह से बनने वाली है। वर्तमान में जो वृषभ राशि वाले जातक मार्केटिंग के मामले में, सेल्स के फील्ड में, मीडिया सेक्टर, वाणी से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं, या वर्तमान में यदि आप संगीत, साहित्य, थिएटर, सिनेमा, कोई भी व्यापार यदि आप कर रहे हैं, यहाँ पर आपके जीवन में अचानक आपको बड़ी उपलब्धि और बड़े सफलता की संभावनाएं जीवन में आपको मिलने वाली है। करियर के मामले में पुराने समय से चल रहे दबावों से निकलने में आपको आसानी इस हफ्ते मिलने वाली है। आर्थिक जीवन के मामले में, धन के मामले में अगर हम आपको जानकारी दें, दोस्तों वृषभ राशि वाले जातकों के धन भाव के स्वामी बुध माने जाते हैं, वहीं लाभ भाव के स्वामी गुरु माने जाते हैं। धन भाव के स्वामी दशम भाव में रहने वाले हैं वक्री अवस्था में। लाभ भाव के स्वामी का धन भाव में गोचर होने वाला है और शुक्रदेव जो धन के और भौतिक सुखों के कारक माने जाते हैं, 2 तारीख को ये सबसे बड़ा राशि परिवर्तन करने वाले हैं। ये भी आपके लाभ भाव में जाने वाले हैं। यहाँ पर ये सभी समीकरण और ग्रहों में ये सभी पक्षकारी अवस्था आपके जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन आर्थिक मामलों में आपको देने वाली है। सबसे पहले जिन जातकों के जीवन में परिवार में लगातार आर्थिक तंगी या परिवार में समस्या लगातार धन को लेकर बनी हुई है, अचानक आप देखेंगे कि पारिवारिक जीवन के मामले में उत्थान की अवस्था और आपके जीवन में परिवार में विशेष शुभता मिलने वाली है। यानी परिवार के सुखों में बढ़ोतरी की प्रबल संभावना यहां पर रहने वाली है। दूसरा, शुक्रदेव का लाभ भाव में उच्चस्थ अवस्था में होना वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में कई माध्यम से धन प्राप्ति की संभावनाओं का निर्माण जीवन में करने वाला है। यदि आप अपने जीवन में खुद का कोई भी काम करते हैं, वहां पर आपके जीवन में योजनाओं को क्रियान्वित करके आर्थिक उन्नति की संभावना बनने वाली है। वही शुक्रदेव की शुभ अवस्था होने की वजह से वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में वेतन वृद्धि, रुका हुआ धन, वही पैतृक संपत्ति प्राप्त होने की संभावनाओं का प्रबल योग इस समयावधि में बनने वाला है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं पारिवारिक संदर्भ में यह हफ्ता आपके जीवन में क्या परिणाम आपको देने वाला है। दोस्तों, 4th हाउस के स्वामी सूर्यदेव ग्रहण योग में रहने वाले हैं। अतः हमने जैसे वीडियो के शुरू में ही आपको बताया कि पारिवारिक जीवन के मामले में उलझनों की वजह से समस्या आपको हो रही है और यही ग्रहण योग परिवार में लगातार नेगेटिव अवस्था, कलह कलेश की अवस्था पूर्व समयावधि से बनाए हुए है। यहाँ पर एक पॉजिटिविटी बनने वाली है। राशि के स्वामी अच्छी अवस्था में होने वाले हैं, तो किसी भी प्रकार की नेगेटिव अवस्था को झेलने में आप समर्थ होने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर आपकी भावनाओं की परिवार में कद्र होने की संभावना और परिवार में सम्मान वृद्धि की संभावना आपके प्रति होने वाली है। दूसरा, देवगुरु बृहस्पति की द्वितीय भाव में जो वक्री से मार्गी चाल शुरू होने वाली है, यह आपके जीवन में घर के बड़े सदस्यों के सहयोग की संभावनाओं का निर्धारण जीवन में करने वाली है। बड़े लोगों का सहयोग घर परिवार में आपको मिल सकता है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं इस समयावधि में आपको विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को क्या परिणाम मिलेगा। शिक्षा भाव के स्वामी बुध बनते हैं, जो कि दशम भाव में वक्री अवस्था में रहने वाले हैं
और सूर्य देव के साथ ये बने हुए हैं। यहाँ पर सबसे बेहतर बात आपको बता दें, सूर्य के साथ जब भी कोई ग्रह युति में होता है नॉर्मली वो ग्रह अस्त हो जाता है, लेकिन यहाँ पर बुध वक्री रहने वाले हैं तो आपके जीवन में एजुकेशन में किसी भी प्रकार की समस्या आपको नहीं मिलने वाली है। वहीं आपकी राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति का जो आपके अष्टम भाव से संबंध बना हुआ है, ये भी विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों की थिंकिंग में बढ़ोतरी करने वाला है। यानी विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातक अपनी विचारधारा में पूर्ण रूपेण समर्पण और एकाग्रता के साथ किसी भी विषय वस्तु को सीखने में समर्थ होने वाले हैं। गुरु का अष्टम भाव से संबंध होना विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए रिसर्च, दर्शन शास्त्र, अनुसंधान के मामले में यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ पर भी आपके जीवन में बड़े उन्नति और बड़े परिणामों की संभावनाओं को जीवन में देने वाला है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में दर्शकों को जानकारी दें। कुंडली के पंचम घर से शुक्र देव का बना हुआ संबंध और पंचम भाव के स्वामी का वक्री होना रिश्तों के मामले में आपको पुराने समय से चली आ रही समस्याओं में आपको कमी करने वाला है। यानी प्रेम रिश्तों के मामले में यदि आपको व्यर्थ के टकराव की अवस्थाओं का सामना करना पड़ रहा है तो इस हफ्ते 2 से लेकर 7 के बीच में संबंधों में सुधार और रिश्तों में पारदर्शिता की संभावनाओं का प्रबल योग वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में बनने वाला है। वैवाहिक जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए यदि आपको जानकारी दें, दोस्तों वैवाहिक भाव के स्वामी मंगल की अवस्था परिवर्तित नहीं हो रही है। राहु देव के साथ मंगल लगातार बने हुए हैं। अतः देखिए वैवाहिक जीवन में तो आपको मिला जुला ही परिणाम दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए संबंधों में टकरावों से आपको बचना चाहिए। अगर आपके जीवन साथी के साथ रिश्तों में अनबन की अवस्था बन रही है, जीवन साथी का क्रोध लगातार बढ़ा हुआ है, छोटी मोटी बातों को लेकर व्यर्थ का जीवन साथी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा है, तो इस समयावधि में शुक्र देव की शुभ अवस्था रहने वाली है। जितना ज़्यादा हो सके रिश्तों के मामले में छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करके चलने की आवश्यकता रहने वाली है। हालांकि 2 तारीख से राशि के स्वामी अच्छी अवस्था में रहने वाले हैं, तो संबंधों के मामले में कुछ पॉजिटिविटी वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों को मिलने वाली है। तो यहाँ पर धैर्यपूर्वक चलना ही आपके लिए आवश्यक रहने वाला है। जब तक मंगल देव की अवस्था आपके 10वें भाव में रहेगी राहु देव के साथ, तब तक आपको यहाँ पर वैवाहिक जीवन में चुनौतियां मिल सकती है। तो वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों को धैर्यपूर्वक सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। यहां पर देखिए बात करते हैं हेल्थ के लिए कैसी अवस्था रहेगी। लगातार शनिदेव की दृष्टि राशि के ऊपर बनी हुई है, तो कुछ समय के लिए तो वृषभ राशि वाले जातकों को रिलीफ मिल रही है, लेकिन लगातार मानसिक थकान, शारीरिक रूप से लगातार भाग दौड़ की वजह से जातकों के जीवन में समस्या बनी हुई है। यहां पर एक बेहतर परिवर्तन आपके जीवन में होने वाला है। देखिए 2 तारीख को राशि के स्वामी शुक्र देव उच्च राशि में जाने वाले हैं, जिसकी वजह से वृषभ राशि वाले जातकों की मानसिक ऊर्जा में बढ़ोतरी होने वाली है, मानसिक प्रसन्नता आपको मिलने वाली है। दूसरा, वृषभ राशि वाले जातकों की राशि के स्वामी अच्छी अवस्था में प्रभावी होंगे, तो आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि का योग भी यहां पर बनने वाला है। आसानी से इस समयावधि में आप पाएंगे कि अगर कोई बड़ी बीमारी भी आपके जीवन में चल रही है, उससे धीरे धीरे करके पूरे मार्च के महीने में आपको रिकवरी मिलने वाली है। दर्शकों, इस प्रकार का मुख्य परिणाम मिलने वाला है। अब देखिए अगर हम आपको जानकारी दें धार्मिक उपायों की, उससे पहले देखिए वृषभ राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे, राशि के स्वामी अच्छी अवस्था में हुए हैं, तो यदि आपके जीवन में संघर्ष, चुनौतियां और पुराने समय में आपको प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना लगातार करना पड़ रहा है, इस टाइम जोन में आपको अपनी मानसिक ऊर्जा को और अपने मन को पॉजिटिव बनाकर चलने की आवश्यकता ज़्यादा रहने वाली है। एकाएक तो आप अपने जीवन में सभी परेशानियों से एक झटके में बाहर निकलने में कामयाब नहीं होने वाले हैं, लेकिन धीरे धीरे करके ये मार्च का महीना आपके जीवन में पुराने समय की चली आ रही समस्याओं से निकालने में आपको काफ़ी ज़्यादा स्थितियों में पॉजिटिविटी देने वाला है। यानी मार्च के महीने में आप जीवन की कई प्रकार की चुनौतियों से बाहर निकलने में कामयाबी पाने वाले हैं। तो समय प्रबंधन का भी ध्यान रखकर चलना चाहिए।
यानी हर कार्य को समय पर करना है और अपने मन को पॉजिटिव बनाकर चलने की आवश्यकता इस समयावधि में वृषभ राशि वाले जातकों को जीवन में रहने वाली है। अब देखिए, बात करते हैं आपके लिए धार्मिक उपायों के बारे में। वृषभ राशि वाले जातकों को मीठा जल शिवलिंग पर अर्पित करना, महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करना आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। घर के बड़े सदस्यों के साथ यदि आप अपने संबंध को बेहतर बनाकर चलते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। उम्मीद है ये जानकारी वृषभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी हो, आप हमें ज़रूर बताएं। आप इसी संपर्क सूत्र पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। साल 2026 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर संभावनाओं का निर्माण करें और आप जीवन में सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः